नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ के एक्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट 1971 का सेक्शन 12 का बचा हुआ हिस्सा कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने सेक्शन 12 के पहले दो सबसेक्शंस को कवर किया था। इस लेक्चर का टाइटल रहेगा एक्चुअल प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मैंने जो पहले लेक्चर में कहा था वहां पे मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था जो कि हर एक्ट में यानी इस एक्ट में हर क्वेश्चन में वैलिड रहेगा। सबसे पहले आपको वो लिखना है और उसके बाद आपको आगे ये लिखना है, एवरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज वन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन although it can have multiple unrecognized trade unions of different political parties. However, there is only one recognized trade union of the undertaking. Section 11 and Section 12 explains in detail about the procedure for recognition of a trade union for an industrial undertaking. इस इंट्रोडक्शन को मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। इमेजिन करिए एक इंडस्ट्री जिसका नाम है एक्स इंडस्ट्रीज। एक्स इंडस्ट्रीज में 100 लोग काम करते हैं और एक्स इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक यूनियन है जिसका नाम है यूनियन ए। यूनियन ए में 35 मेंबर्स है यानी 35% ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉइज। सब कुछ सही चल रहा है। यूनियन ए इज द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लेकिन कुछ समय बाद एक और यूनियन ओपन होती है जिसका नाम है यूनियन बी, और यूनियन बी की मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ते हुए बन जाती है 45। अभी सिचुएशन ऐसी है कि यूनियन ए की मेंबरशिप है 35 और यूनियन बी की है 45। यूनियन बी कहती है कि मैं सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हूं जो कि एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के सेक्शन 11 और सेक्शन 19 में विधित है, और मेरी मेंबरशिप यूनियन ए से ज्यादा है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के अनुसार यूनियन बी अप्लाई कर सकती है to the industrial court for being recognized as the recognized trade union of the industrial undertaking. यहां पर मैंने जो सिचुएशन वर्णित की है वही सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में आपको मिलेगी। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बेयर एक्ट में क्या लिखा है। If the industrial court comes to the conclusion that any other union has the largest membership of employees employed in the undertaking and the said other union has notified to the industrial court its claim to be registered as a recognized union for such undertaking and it satisfies the conditions requisite for recognition as specified in section 11 and also complies with the sections conditions as specified in section 19 of this act, the industrial court shall, subject to the provisions of this section, grant such recognition to other union and issue a certificate of such recognition in such form as may be prescribed. काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यानी अगर यूनियन बी जिसका मेंबरशिप है 45 सारे कंडीशंस यानी सेक्शन 11 और सेक्शन 19 ऑफ द एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट में जितने भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करता है, तो यूनियन बी अप्लाई कर सकता है टू द इंडस्ट्रियल कोर्ट फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ द अंडरटेकिंग। और इंडस्ट्रियल कोर्ट क्या करेगा? इंडस्ट्रियल कोर्ट भेजेगा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थरो स्क्रूटिनी करेगा ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और दोनों यूनियंस का वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और देखेगा कि किस यूनियन का मेंबरशिप सच में ज्यादा है और दोनों में से किसी एक ने कोई इलीगल एक्टिविटीज की है या नहीं। अगर यूनियन बी का क्लेम सही हुआ तो यूनियन बी नई यूनियन बनेगी, नई रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बनेगी, ऐसा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में कहा गया है। अभी हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, there shall not at any time be more than one recognized union in respect of the same undertaking. ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर लिखा है कि पूरे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन रहेगा। हालांकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के यूनियन हो सकते हैं लेकिन उन्हें अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन कहा जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन सिर्फ एक ही रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, the industrial court shall not recognize any union if it is satisfied that the application for its recognition is not made bona fide in the interest of employees
but it is made in the interest of the employer to the prejudice in the interest of the employees. सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में यह कहा गया है कि अगर कोई यूनियन एम्प्लॉयर ने यानी मालिक ने अपने फायदे के लिए बनाई है या फिर एम्प्लॉयज में फूट डालने के लिए बनाई हो तो उस यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा या फिर उस यूनियन को रिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं बनाया जाएगा. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होगा क्योंकि आपको आपका आंसर एग्जाम में प्रोफेशनल बनाना है. Section 12 subsection 6 says that the industrial court shall not recognize any union if at any time within 6 months immediately preceding the date of the application for recognition the union has aided, instigated or assisted the commencement or continuation of a strike which is deemed to be as illegal under this act. MRTU एंड पल्प एक्ट में कुछ आगे चलकर आपको प्रोविजंस आने वाले हैं जिसमें वो इलीगल स्ट्राइक्स, इलीगल लॉकआउट और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की डेफिनेशन बताएंगे. तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 सेज दैट इंडस्ट्रियल कोर्ट शैल नॉट रिकॉग्नाइज एनी यूनियन विच हैज एडेड, असिस्टेड और इंस्टिगेटेड द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक. यानी किसी यूनियन ने अगर इलीगल स्ट्राइक बनाने की या फिर बिगाड़ने की कोशिश की है जिससे पूरे यूनियन का जो वातावरण है वो बिगड़ जाए तो ऐसी यूनियन को इंडस्ट्रियल कोर्ट बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ द अंडरटेकिंग. क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोजीशन होती है तो ऐसी यूनियंस को इंडस्ट्रियल कोर्ट कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा टू कंडक्ट अ स्क्रूटिनी ऑफ द industrial undertaking as well as the union as the applicant union. माफ कीजिए. तो यहां तक हमने सेक्शन 12 को कवर किया है. सेक्शन 12 काफी इंपॉर्टेंट है और ये 12 मार्क्स के लिए आपको आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. और अगर आप यहां तक बने हैं तो मैं आपको एक अपील करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप गूगल पे पर सपोर्ट करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.